नमस्कार। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हरिद्वार है। अगर हम हरिद्वार के पौराणिक महत्व को थोड़ा समझें तो सबसे पहले इसका जो उल्लेख ये मिलता है कि इसका नाम प्राचीन नाम कपिला भी है। तो बोला जाता था कि सबसे प्राचीन काल में ये कपिल मुनि का आश्रम था और यहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया गया था और उनके ही वंशज जो भागीरथ थे वो गंगा को यहाँ पर लेकर के आए थे। पृथ्वी पर अवतरित कराने का जो श्रेय है वो भागीरथी को है, जो कि राजा सगर जो कि सूर्यवंशी शासक थे उनके ही वंशज थे। बोला जाता है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर के इस जगह पर पहुँची तो यहाँ पर 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे। जो पुराणों में ये महत्व मिलता है, चर्चा मिलती है कि 7 ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और गंगा को वो श्राप दे देते अगर वो उन ऋषियों के पास से ना गुजरती। तो ऐसी कहानी है कि उनके श्राप से बचने के लिए गंगा हरिद्वार में 7 छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती हैं और फिर वहाँ से बह करके ये आगे की ओर बढ़ती हैं। तो गंगा जो हरिद्वार में 7 धाराओं में विभक्त है। तो आज हम लोग हैं हरिद्वार में और ये जो जगह है इसका अगर हम महाभारत काल में थोड़ा सा उल्लेख पढ़ें तो ऐसा बोला जाता है महाभारत काल में कि धृतराष्ट्र और गांधारी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो वो हस्तिनापुर छोड़ करके इसी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर वो आकर के अपने जो जीवन में संन्यास आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम था, उसके समय व्यतीत करते हैं। उनके साथ उनके ही वंशज महात्मा विदुर भी आते हैं और बोला जाता है कि महात्मा विदुर के द्वारा इसी जगह पर महाभारत की जो कथा थी वो सुनाई गई थी, बताई गई थी। और बोला जाता है कि इसी जगह पर आग लगने की वजह से इस जगह पर आग लगने की वजह से ही धृतराष्ट्र, गांधारी और महात्मा विदुर ने अपना शरीर त्यागा था। तो महाभारत का जो महाभारत में उल्लेख मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। हरिद्वार में जो धृतराष्ट्र और गांधारी और महात्मा विदुर जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं और बोला जाता है कि इसी क्षेत्र पर आग लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने महाभारत की जो कथा है वो ऋषि मैत्रेय को यहाँ पे बताई हुई थी। तो ये भी उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में जो मैत्रेय ऋषि थे उनको ही यह इस क्षेत्र पर महाभारत की कथा सुनाई गई थी। हरिद्वार को अगर हम देखें तो इसे गंगा द्वार भी बोलते हैं। बोला जाता है कि ये गंगा द्वार है। अगर आप गंगोत्री जाना चाहते हैं, गंगा के दर्शन करना चाहते हैं यहाँ से गोमुख की ओर, तो आप इसी हरिद्वार से होकर के जाते हैं। इसी को जो है वो स्वर्ग द्वार भी बोलते हैं, इसी को चारों धाम का द्वार भी बोलते हैं, इसी का मायापुरी भी बोलते हैं, इसी का नाम माया क्षेत्र भी मिलता है। तो ये है हरिद्वार के जो हैं वो प्राचीन नाम, जहाँ से हरिद्वार शुरू होता है। ये देखिए, ये जो आपको पर्वत दिख रहा है ये बिल्व पर्वत है और इस बिल्व पर्वत पर ही जो मनसा देवी हैं वो विराजमान हैं। तो ये आपको हरिद्वार में मिलेगा। हरिद्वार का जो ये बिल्व पर्वत है इसके बारे में बोला जाता है कि जब सती, जिनकी शिव से शादी हुई थी और वो जब बच्ची थी, राजा दक्ष चूँकि उनके पिता थे, तब उन्होंने इसी बिल्व पर्वत पर एक बिल्वेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर है, अब तो उसके अवशेष नहीं मिल रहे हैं। बिल्वेश्वर महादेव में शिव जी की तपस्या की थी और शिव को वर के रूप में मांगा था कि शिव जो हैं वो मुझे पति के रूप में मिले। तो ये जो बिल्व पर्वत है यहाँ पे बिल्वेश्वर महादेव का एक मंदिर है और बोला जाता है कि शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में उनको पति के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन राजा दक्ष चूँकि उस समय पे पृथ्वी के बहुत बड़े राजा थे, हिमालय की उनको पुत्री बोला जाता था, इस क्षेत्र में उनका शासन था, वो अपनी पुत्री के द्वारा जो शिव का चयन किया गया था उससे इतने ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं
कि वो अश्वमेध यज्ञ का जब आयोजन करते हैं तो सारे देवताओं को तो आमंत्रित करते हैं, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं करते। तो यहीं पर एक जगह है कनखल, जहाँ पर जो पार्वती थी कनखल में, वो अग्नि कुंड में जाकर के समाहित हो जाती हैं। और बोला जाता है कि यहाँ पर जब शिव दुखी हो जाते हैं तो वो शक्ति के सबको निकालते हैं और उसे लेकर के तांडव करते हुए पूरी की पूरी पृथ्वी पर घूमते हैं। तब विष्णु ये देखते हैं कैसे तो पृथ्वी में जो जीवन है वो उथल पुथल पूर्ण हो जाएगा, और वो सुदर्शन चक्र से शक्ति के 52 टुकड़े यानी 52 पार्ट्स कर देते हैं, और उन्हीं 52 पार्ट्स पर शक्तिपीठों की स्थापना होती है। तो ये जो आपको बिल पर्वत दिख रहा है, यहाँ पे बिल्वेश्वर महादेव पर ही उन्होंने तपस्या की थी। हरिद्वार शिव और विष्णु दोनों की उपासना से संबंधित है। बोला जाता है कि ये जो तीर्थ स्थल हैं, जो चारों धाम यात्रा है, उसका एक प्रवेश द्वार भी इसको माना गया है। और अगर प्राचीन काल में अगर हम देखें तो जो भी लोग बद्रीनाथ को जाते थे, जो बद्रीनाथ धाम है, वो धाम जो है वो विष्णु धर्म से संबंधित है। भगवान विष्णु को संबंधित वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। तो वो इस हरिद्वार का नाम हरिद्वार बोलते थे। हरि मतलब विष्णु का दर्शन के लिए जाने वाला द्वार। और दूसरा जो है उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, यहाँ पे पंच केदार हैं, और जिसमें सबसे जो फेमस केदार है वो है केदारनाथ मंदिर। जो केदारनाथ हैं वो पंच केदारों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो आपको रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वहाँ जाने वाले लोग इसको हरिद्वार बोलते थे। तो विष्णु हरिद्वार इसको हरिद्वार बोलते थे, और जो शैव हैं वो इसको हरिद्वार बोलते थे। जो वैष्णव हैं वो उसको हरिद्वार बोलते थे, और जो शैव हैं वो इसको हरिद्वार बोलते थे। तो जो हरिद्वार है इसका जो है वो 2 तरीके से इसको उल्लेखित किया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। एक है हरिद्वार जो कि विष्णु से संबंधित है, और दूसरा हरिद्वार जो कि शिव से संबंधित है। तो आज हम लोग इसी जगह पर हैं। आप यहाँ का एक अच्छा सा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जो महाकुंभ का आयोजन होता है वो भारत में 4 जगह होता है। क्षिप्रा नदी के तट पर यानी कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इसकी अगर पौराणिक कथा की हम बात करें तो ये सागर मंथन से जुड़ी हुई कथा है।